चले भाई, लास्ट टाइम हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था कि आपने देखा था कि शेप्स क्या होते हैं, कि यहाँ से हम एक कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उस शेप को बनाने के बाद उसको इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, और अगर थोड़ा कंट्रोल रोटेट चाहें तो यहाँ क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के कंट्रोल रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर शेप को चारों तरफ से एक साथ बढ़ाना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के इस तरह से एक साथ चारों तरफ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट। शेप के अंदर कोई भी कलर वगैरह डालना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सॉलिड कलर, और अगर उसका ग्रेडियंट बनाना हो कलर शेड्स में तो यहाँ से बना सकते हैं। और अगर इसके अंदर पिक्चर लगानी हो तो यहाँ क्लिक करके फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर है वो यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन के ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना लाजमी है। तो इंटरनेट से फिर वो आप पिक्चर वगैरह उसके अंदर जो भी चाहे लगा सकते हैं, जस्ट लाइक इस टाइप की पिक्चर लगा दी और उसको उठा के इस तरह से रीशेप कर दिया, ठीक है। इस शेप का डुप्लीकेट बनाना हो तो कंट्रोल डी करके ऐसे एक डुप्लीकेट बना सकते हैं, फिर से डुप्लीकेट बना सकते हैं कंट्रोल डी करके, ठीक है। दो शॉट की हो गई कंट्रोल डी। और फिर अगर इसके अंदर पिक्चर वगैरह चेंज करनी हो तो यहाँ क्लिक करके दोबारा से पिक्चर पे क्लिक करके और कोई दूसरी पिक्चर चाहे तो आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के काम आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बताया था पिक्चर शेप्स को ग्रुप कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि दोनों शेप को सेलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबाएं और फिर दूसरे शेप पे क्लिक करें, शेप फॉर्मेट पे क्लिक करें, यहाँ से ग्रुप कर देंगे, ये देखिए एक साथ हो गई, ठीक है। और अगर तीसरी भी ज्वाइन करनी हो तो तीसरी रख के शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जाके आप इसको कहेंगे ग्रुप, तो ये सारे एक साथ एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब इनको अलग अलग करना हो तो वहीं पे जाके भी अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और या राइट बटन दबा के यहाँ से ग्रुप पे जाके यहाँ से भी अनग्रुप कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने ग्रुप किया है उसी तरह ये एक एक करके अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। ये था शेप के बारे में जो नॉर्मल चीजें आपने सीखी थी। फिर ब्रिंग फ्रंट और फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड क्या था, एक शेप दूसरे शेप के आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से जाके ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, दोबारा ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो आगे आ जाएगा। स्टेप बैकवर्ड करेंगे, स्टेप बैकवर्ड करेंगे तो वो एक शेप से दूसरे शेप के पीछे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या है, जैसे कि इसका शेप की डायरेक्शन कुछ इस साइड है, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से एक शेप बनाते हैं और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है इस शेप की, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन को मैं इस साइड पे पलटना चाहता हूँ तो यहाँ रोटेशन में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, और अगर इसको मैं दोबारा करूंगा तो दोबारा इस साइड हो जाएगी। सिमिलरली इस शेप की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है नीचे की तरफ, और अगर मैं इसको यहाँ पे जाके फ्लिप वर्टिकल करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, दोबारा फ्लिप वर्टिकल करूंगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें आप इसके ऊपर इजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे करनी है तो ये 90 डिग्री का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से इस तरह से 90 डिग्री राइट साइड पे और 90 डिग्री लेफ्ट साइड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन याद रखें फ्लिप के। फ्लिप इस तरह से काम करता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से काम करता है। हॉरिजॉन्टल करेगा इस तरह से और वर्टिकल करेगा इस तरह से काम करेगा, वर्टिकल, ठीक है। तो कभी भी पिक्चर को इस तरह करना हो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस पे ऑप्शन आ रहा है कि पिक्चर या शेप को टेक्स्ट के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, टेक्स्ट के साथ। तो अभी हम टेक्स्ट के साथ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ RAND करके, और तकरीबन 4 पैराग्राफ ले रहा हूँ, इंटर कर दिया। यहाँ पे मुझे कोई शेप इसके साथ एडजस्ट करना है तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक शेप बनाया, लेट सपोज ये एक सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल देखिए टेक्स्ट के आगे आ रहा है, मतलब आगे फ्रंट। अब यहाँ से ये वाला कमांड आपको दिखाई देगी, ये शॉर्टकट है और ये इसकी फुल कमांड है शेप फॉर्मेट के अंदर। इसके अंदर अगर आप कहेंगे इसको बिहाइंड टेक्स्ट तो टेक्स्ट आगे आ जाएगा, ये उसके पीछे चला जाएगा। अगर आप इसको यहाँ कहेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगा और टेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा। और अगर आप इसको कहेंगे स्क्वायर तो टेक्स्ट इसके स्क्वायर बाउंड्रीज पे इस तरह से एडजस्ट होगा ऑटोमेटिकली। और अगर आप इसको कहेंगे थ्रो तो टेक्स्ट इसके थोड़ा और क्लोज हो जाएगा, जहां जहां ये मूव होगा टेक्स्ट इसको ऑटो एडजस्ट करता चला जाएगा। तो इस तरह की चीजों को देख लें। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट इसके चारों तरफ नहीं ऊपर नीचे आए तो इसको आप यहाँ से कहेंगे टॉप बॉटम। इस कमांड का नाम है रैप टेक्स्ट। क्या नाम है? रैप टेक्स्ट। तो जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, आपके पास ये सारे चॉइस दिए गए, क्लिक कर दें वैसे आपको नजर आएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी ऑप्शन यहाँ पर एक और थी जो मैं बताना चाह रहा था आपको, जो कल नहीं बताई थी। ये जो हम शेप बनाते हैं इनको एक तो कंट्रोल करने का तरीका ये डायरेक्टली हम क्लिक करके कर रहे हैं, दूसरा तरीका ये कि होम में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ खुलेगा सिलेक्शन पेन, ठीक है। होम, एडिटिंग, सिलेक्शन पेन, यहाँ पर हर शेप जो भी बनेगा उसका आपको स्टेटस नजर आएगा। क्या नजर आएगा? स्टेटस नजर आएगा। लेट्स सपोज इसके बाद मैंने एक और शेप बना दिया इसके ऊपर,
तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैंने एक शेप बनाया, तो ये पूरा बढ़ गया और ये इसके आगे। अब ये शेप तो इसके पीछे छुप गया, मुझे पता नहीं चल रहा है इसके पीछे, उसको कैसे सेलेक्ट करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देख ले दोनों शेप आ रही है, ये वाला है ओवल 5 जो पहले बना हुआ था, और ये है ओवल 6 जो इसके बाद बना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ओवल 5 को ऑफ भी कर सकता हूँ। ये मैंने ओवल 5 को ऑफ कर दिया तो पीछे वाला ऑफ हो गया, और अगर ओवल 6 को ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया। अब ओवल 5 मुझे इजीली नजर आ रहा है। अब ये जो ओवल 5 नजर आ रहा है, मैं इसको इजीली कहीं भी थोड़ा सा जो भी काम करना है इसके ऊपर वो मैनेज करके, और मैनेज करने के बाद मैं इसका कलर वगैरह चेंज करके यहाँ से और इसको ऑन कर दूंगा ओवल 6 को। तो ये देखें ओवल 6 अब इसके साथ ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इनको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ऑप्शन है हाइड ऑल, शो ऑल, ये भी ऑप्शन आप काम ले सकते हैं। हाइड ऑल, शो ऑल ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसको इसके पीछे भेजना है तो ये बटन दिए गए हैं, इस पर क्लिक करें, ओवल 6 ऊपर है तो इसको आप पीछे भेज दें, पीछे चला गया। और यहाँ से क्लिक करके ओवल 5 को आगे लाना है तो ओवल 5 ऊपर कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ से पीछे जा सकता है। इन बटन से भी यही काम लिया जा सकता है, सेंड बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड वाला। तो यहाँ पर सिलेक्शन पेन पे अच्छा आप इनके नाम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल शेप बनाते हैं तो यहाँ पे शेप के ओरिजिनल नाम आपको दिखाई देंगे। लेट सपोज हमने ये बना दिया तो यहाँ पे शेप का ये ओरिजिनल आपको नाम दिखाई देगा और शेप भी दिखाई देगा। तो शेप से हमने यहाँ पे ले लिया। लेट सपोज ये रेक्टेंगल फोल्डर है, तो अब मैं इनके नाम भी चेंज कर सकूंगा। लेट सपोज मैंने इसका नाम रख दिया सपोज टू बी B1, ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पे और B2, तो ये B2 हो गया। और यहाँ पे क्लिक करके इसको डबल क्लिक करके नाम रख दिया मैंने इसका B3, तो ये इसका नाम B3 हो गया। तो इस तरह से भी मैं इसको कर सकता हूँ, B1 B2 B3, और इनके नाम चेंज करने से मैं इनके नामों को सही तरह से समझ सकता हूँ। अच्छी तरह कर ले, स्क्रीन पे देखो तो ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से शेप को मजीद और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक और कमांड समझ लेते हैं फिर आपको काम करने के लिए देते हैं। यूजुअली आप शेप को इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। कोई येलो पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है किसी किसी शेप में नजर आएगा, ये शेप को थोड़ा मॉडिफाई करेगा, यानी कि इस फोल्डर का जैसे साइज बढ़ा सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। हर शेप में येलो पॉइंट नजर नहीं आएगा, कुछ शेप्स में आपको येलो पॉइंट नजर आएगा। जैसे कि ये वाला शेप अगर आप लेंगे तो इसके अंदर भी येलो पॉइंट नजर आएगा। येलो पॉइंट इसमें क्या काम करेगा, दो जगह पे इसके शेप को हम इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको शेप को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। लेट्स सपोज इसमें येलो पॉइंट जो नजर आएगा वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि इसकी आप थिकनेस को यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से इसको इस तरह से कम कर सकते हैं। इसके अलावा विड्थ हाइट है, और इसके अलावा अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा सा इस हिस्से को लंबा करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर जाके एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा मुझे, यहाँ पे एडिट पॉइंट्स, ठीक है। शेप फॉर्मेट में आया हूँ, एडिट पॉइंट्स, और इस पर क्लिक करके हर एक पॉइंट को मैं अलग से खींच के इस तरीके से बड़ा भी कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से, ठीक है। और कर्व भी कर सकता हूँ। कर्व कैसे, यहाँ क्लिक करूंगा ये हैंडल नजर आएंगे, ये हैंडल को पकड़ के ऐसे कर्व भी कर सकता हूँ, ये ऐसे, और दूसरे वाले हैंडल पे भी क्लिक करके ऐसे क्लिक करके कर्व कर सकता हूँ। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन भी मैं एडिट पॉइंट से कर सकता हूँ। एक शेप की जगह दूसरा शेप लेना हो, उस शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, चेंज शेप पे क्लिक करेंगे। अब इसकी जगह जो दूसरा शेप लेना उस पर क्लिक कर देंगे, ये शेप चेंज हो जाएगा। क्लिक करेंगे चेंज शेप, और यहाँ से जाके दूसरा शेप ले लेंगे, यहाँ से ये शेप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप इसके साथ आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना।